Hello everyone, myself Sahil Mandhyan, a second year BHMS student from State Homeopathic Medical College, Gorakhpur. Welcome again to my YouTube channel, Materia Medica Insight. In today's lesson, we are going to explore one of our first year medicine, Arum Triflum, its key characteristics and clinical significance too. So grab your notes, stay tuned, and let's dive into the lecture. Arum Triflum. तो एरम ट्रिफिलम एक छोटी रेमेडी है फर्स्ट ईयर की, तो हम इसे एक ही पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और जो विलियम बोरिक सर की बुक में और HCLN में है वो भी हम इसी पार्ट में कवर कर रहे होंगे। एरम ट्रिफिलम का कोई भी सेकंड पार्ट नहीं आएगा, वो हम इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? इंडियन टर्निप होता है और जैक इन द पल्पिट भी होता है, ठीक है। जैक इन द पल्पिट हमें विलियम बोरिक सर की बुक में देखने को मिलेगा, तो जैक इन द पल्पिट भी हमें याद करना है, याद रखना है। प्रूव्ड बाय डॉक्टर जीन्स। फैमिली क्या है? एरासिएई फैमिली है, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? एरम ट्रिफिलम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर एरम्स, ठीक है। बाकी सारे एरम्स से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरम है, ठीक है। बाकी सारे एरम्स कौन कौन से हो गए? बाकी सारे एरम्स हमें आगे देखने को मिलेगा, ये बात विलियम बोरिक सर की बुक में लिखी हुई है। बाकी कौन कौन से एरम्स हैं मैं बता देता हूँ। इटैलिकम है और मैक्यूलेटम है, ठीक है। ये सारे एरम्स होते हैं, ठीक है। और भी एक होता है, वो हम आगे देख लेंगे। अभी इस पे सिर्फ अभी एस के दुबे पे फोकस करते हैं, फिर जब वहाँ चलेंगे तो सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दिया। एक और होता है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द सोवरेन रेमेडीज फॉर एन एक्यूट कोल्ड। अब कोल्ड की बहुत अच्छी, एक्यूट कोल्ड की बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। सोवरेन मतलब क्या होता है? सोवरेन मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। क्या होता है सोवरेन मतलब? इम्पॉर्टेंट। यहाँ नहीं आ पाएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सोवरेन मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इट शुड नॉट बी गिवन इन लो पोटेंसी और रिपीटेड ऑफन, ठीक है, एज बैड इफेक्ट ऑफन फॉलोज। तो एरम ट्रिफिलम को हम कभी भी लो पोटेंसी में नहीं देंगे। लेट सपोज 30C में हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 30C क्या है? 30 पोटेंसी लो है, तो इसमें कभी हम नहीं देंगे। और रिपीट नहीं करेंगे, बार बार रिपीट हम नहीं करेंगे। इससे क्या दिक्कत होगी? इससे पेशेंट के अंदर मेडिसिन के बैड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल्स देखते हैं। क्लिनिकल्स मीन्स किस किस कंडीशन में हम एरम ट्रिफिलम सोच सकते हैं, ठीक है। अफोनिया मीन्स जो पेशेंट है वो बोल नहीं पाएगा, उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी, ठीक है। अफोनिया में होता क्या है? पेशेंट बोल नहीं पाता है। कोराइजा क्या होता है? सर्दी जुकाम। हमने लास्ट टू लास्ट मतलब एलियम सेपा में भी हमने देखा था कोराइजा। डिप्थेरिया बहुतों के लिए ये नया वर्ड हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं ये क्या होता है। डिप्थेरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। किसका? थ्रोट का और अपर एयरवेज, अपर एयर पाथवे या एयरवेज कह लेते हैं, वहाँ का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है डिप्थेरिया। हेडक यानी कि सर दर्द देखने को मिलेगा। माउथ सोर क्या होता है? माउथ सोर से हम क्या समझते हैं? हमें पता है अल्सर्स होते हैं माउथ में, ठीक है, छाले जैसे हम कहते हैं। तो माउथ सोर भी थोड़ा मिलता जुलता उसी से है, अल्सर से, लेकिन उसमें क्या होगा? रेड हो जाएगा, पूरा का पूरा रेड हो जाएगा और पेनफुल होता है। ऐसा होता क्यों है? प्रॉपर फूड ना लेने की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से ऐसा हो जाता है।
स्कारलेटिना, स्कारलेटिना क्या होता है? स्कारलेटिना में क्या होता है? फीवर होता है और रेडनेस हमें देखने को मिलेगी। जो टंग होती है उसमें रेडनेस और रेडनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। टाइफॉइड देखने को मिलेगा, टाइफॉइड में हम ये सोच सकते हैं, ठीक है। क्लर्जीमैन सोर थ्रोट क्या होता है? क्लर्जीमैन सोर थ्रोट, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका? फेरिंग्स का। ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स क्या होती हैं? ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स मैं आपको बता दूं, इन्फ्लामेशन होता है किसका? लिम्फ नोड्स का। इन्फ्लामेशन होता है लिम्फ नोड्स का, ठीक है। कहाँ कौन कौन से लिम्फ नोड्स का हो सकता है? हो तो किसी भी लिम्फ नोड का हो सकता है, लेकिन ग्रोइन में जो लिम्फ नोड होता है, ग्रोइन, ग्रोइन क्या होता है? जो अपर बॉडी पार्ट्स को लेग से कनेक्ट करता है, ग्रोइन उसे कहते हैं हम। एक्सिलरी लिम्फ नोड का हो सकता है, ठीक है। टंग, टंग कैसी होगी? क्रैक्ड होगी। टंग कैसी होगी? क्रैक्ड होगी। सेम जो टंग है वो स्कारलेटिना में हमें देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, टंग क्रैक देखने को मिलेगी और फीवर भी देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं और पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन होता क्या है कि कहाँ कहाँ पे ये मेडिसिन जाके एक्ट करेगी। पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोजेनेसिस का मतलब ये, जब भी इस ड्रग को हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव करेंगे तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस उस पेशेंट में होंगे, वो लिखा रहता है पैथोजेनेसिस में। ऑलवेज होम्योपैथी में जो भी प्रूविंग होती है, जो भी ड्रग प्रूविंग होती है, वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर होती है, ठीक है। तो स्फीयर ऑफ एक्शन, इट अफेक्ट्स स्पेशली और प्रीडोमिनेंटली लेफ्ट साइड। इट हैज मार्क्ड एक्शन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। कहाँ पे? माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन पे, थ्रोट के और लैरिंग्स पे। इट ऑल्सो एक्ट ऑन किडनी, ब्रेन, ब्लड, स्किन, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा स्फीयर ऑफ एक्शन। कहाँ कहाँ? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट और लंग्स, लैरिंग्स सॉरी। किडनी पर एक्ट करेगी, ब्रेन पर एक्ट करेगी, ब्लड पे एक्ट करेगी और स्किन पे एक्ट करेगी, ठीक है। इट इज एन इरिटेंट पॉइजन, ये क्या है? एक पॉइजन है, इरिटेंट पॉइजन की तरह एक्ट करती है। और क्या करती है? कॉजिंग एक्साइटेबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है। पॉइजन है तो एक्साइटेबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी, इरिटेट करेगी माइंड और बॉडी को। इट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस सर्फेसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू, ठीक है। इन्फ्लामेशन कॉज करेगी म्यूकस मेम्ब्रेन का, म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू का, ठीक है। डिस्चार्जेस आर एक्रेट, कॉजिंग पेनफुल, सोर, रॉनेस, बर्निंग ऑफ द पार्ट। जो इसके डिस्चार्जेस होंगे ये हम आगे भी देखेंगे कैसे होंगे। एक्रीड होंगे, वाटरी होंगे, आइकरस होंगे। आइकरस मीन्स वाटरी डिस्चार्जेस होंगे, ठीक है। और पेनफुल होंगे। रॉनेस मतलब सूखे होंगे, मतलब सूख जाएगा, सरफेस जो है वो ड्राई पड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गई स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस की बात। अब हम आते हैं गाइडिंग सिम्टम्स पे। ये जो बच्चा है हमारे पास, इसकी बहुत ज़्यादा सिचुएशन सीरियस है। ऑब्वियसली हर जगह से ब्लीडिंग हो रही है तो सिचुएशन सीरियस है। तो अब हमने इसको जब पहली बार देखा तो हमारे मन में क्या हम कहेंगे? डैम। डैम, डैम का मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में हम डैम कहते हैं। डैम, ठीक है। डैम, बहुत सीरियस सिचुएशन है इस बच्चे की, तो डैम, डैम सीरियस, ठीक है, डैम सीरियस। तो अब हम क्या देखते हैं? डी से होता है डिस्चार्ज, ए से होता है अफोनिया, एम से होता है माउथ के सिम्टम, एन से होते हैं नोज के सिम्टम। सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम सिर्फ यही हैं, यहीं तक थे, ठीक है। डिस्चार्ज, अफोनिया, माउथ, नोज, ठीक है। इतने ही हैं गाइडिंग सिम्टम्स। अब हम आते हैं अब अपने गाइडिंग सिम्टम्स, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ। नोज, लिप्स माउथ में आ गई, ठीक है। डिस्चार्ज और नोज फिर से, और अफोनिया,
फ्लूएंट कोराइजा, चिल्ड्रन रिफ्यूज टू अकाउंट ऑफ माउथ एंड थ्रोट, टंग एंड बकल कैविटी। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला, जो भी गाइडिंग सिम्टम्स हैं वो माउथ के हैं, नोज के हैं, लिप्स के हैं। लिप्स में ही माउथ में ही लिप्स आ गई और अफोनिया देखने को मिलेगा। और डिस्चार्ज हमने इससे ऊपर भी देख लिया कैसे होगा, एक्रेड होगा और कैसा होगा, एक्सकोरिएटिंग होगा, छीलने वाला होगा। अब हम यहाँ देखते हैं वन बाय वन गाइडिंग सिम्टम। कॉन्स्टेंट पिकिंग एट दी नोज अंटिल इट ब्लीड्स। हम जैसा देख सकते हैं ये जो बच्चा है कॉन्स्टेंटली पिक कर रहा है नोज को, पिक कर रहा है, पिक कर रहा है, पिक कर रहा है, पिक कर रहा है, बोरिंग विद द फिंगर इनटू द साइड ऑफ द नोज, इनटू द साइड ऑफ द नोज। ठीक है, वो नोज को साइड से प्रिक कर रहा है, प्रिक कर रहा है, प्रिक कर रहा है। ठीक है, जब तक ब्लीडिंग ना हो जाए, जब तक ब्लीडिंग ना हो जाए। हम देख सकते हैं ये वाली इमेज, इसने कॉन्स्टेंटली प्रिक किया हुआ है नोज को, साइड ऑफ द नोज, ये साइड ऑफ द नोज, इनटू द नोज। कहाँ पे होता है इनटू द नोज, कॉन्स्टेंटली प्रिक इनटू द नोज, सीना में होता है। चाइना के बेबी में हमें देखने को मिलती है ये चीज। ठीक है, लिप्स कैसे हैं, पिक लिप्स अंटिल दे ब्लीड। ठीक है, ये नोज को, साइड ऑफ द नोज को प्रिक करेगा जब तक वो ब्लीड ना कर जाए, लिप्स को ये प्रिक करेगा जब तक वो ब्लीड ना कर जाए। कॉर्नर्स ऑफ माउथ, जो साइड है ये कॉर्नर्स है माउथ के, ये क्रैक्ड होंगे। कैसे होंगे, क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग। ठीक है, लिप्स को प्रिक करेगा कॉन्स्टेंटली, नोज को प्रिक करेगा, और जो इसके साइड है, माउथ के जो साइड है, ये कैसे हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, क्रैक्ड और ब्लीडिंग हो जाएगी। ड्राइनेस की वजह से क्रैक्ड हो जाएंगे और उसके बाद ब्लीडिंग हो जाएगी। एक्रिड इकोरियस डिस्चार्जेस, एक्सकोरिएटिंग, मैंने बोला था कोरोट, कोरोट छील देंगे किसको, म्यूकस सरफेसेस को। एक मिनट, सॉरी, हाँ, म्यूकस सरफेसेस को। ठीक है, कैसे डिस्चार्ज, एक्रिड मतलब कि ऐसे डिस्चार्जेस जो कोरोड कर दें, जो एक्सकोरिएट, छील दें। और इकोरियस मतलब क्या होता है, इकोरियस डिस्चार्जेस क्या होते हैं, वाटरी डिस्चार्जेस। ठीक है, वाटरी डिस्चार्जेस हमें देखने को मिलेंगे, पेनफुल, सोर, रॉ एंड बर्निंग ऑफ द पार्ट। अब ठीक है, अब हम समझ सकते हैं कि अगर कोई इतना प्रिक कर रहा है, इतनी ज़्यादा उसको ब्लीड कर रहा है, जब तक वो ब्लीड ना कर जाए तब तक वो प्रिक कर रहा है, प्रिक कर रहा है, प्रिक कर रहा है, तो पार्ट कैसा हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस है ये तो, पेनफुल, रॉ, ड्राइनेस, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, माउथ कॉर्नर्स कैसे हो जा रहे थे, ड्राई हो जा रहे थे, ब्लीडिंग करने लग रहे थे, ब्लीड होने लग रहे थे, क्रैक एंड बर्निंग ऑफ दी पार्ट्स, जलन होने लगेगी उसको उस पार्ट्स पे। ठीक है, नोज फील स्टॉप, ऐसा लगेगा कि नाक से वो सांस नहीं ले पा रहा है, फिर वो क्या करेगा, माउथ से सांस लेगा। ठीक है, फिर वो ब्रीदिंग कहाँ से करेगा, माउथ से ब्रीदिंग करेगा। इन स्पाइट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज होना चाहिए था लेकिन वाटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, उसकी जगह क्या हो रहा है, उसकी जगह क्या हो रहा है, नोज ब्लॉक हो जा रही है। नोज में क्या हो जा रहा है, प्लग फॉर्म कह सकते हैं हम, ये प्लग फॉर्मेशन हो जा रही है नोज में, नोज बंद हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे हम प्लग फॉर्म हो जा रहा है, नहीं, मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ। नोज फील स्टॉप, ऐसा लगेगा उसकी नाक बंद हो चुकी है, तो वो कहाँ से ब्रीथ करेगा, माउथ से ब्रीथ करेगा। ठीक है, एफोनिया कंप्लीट, एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट विंड, नॉर्थ वेस्ट विंड के टाइम पे कंप्लीट एफोनिया हो जाएगा, उसकी पूरी की पूरी आवाज़ चली जाएगी और वो बोल नहीं पाएगा। एंड फ्रॉम सिंगिंग, जब भी वो गाना गाएगा या नॉर्थ वेस्ट विंड से उसे कंप्लीट एफोनिया हो जाएगा। फ्लूएंट कोराइजा, सर्दी जुकाम विद नॉस्ट्रल रॉ, हमने देखा नोज स्टॉप हो जाएगी, यानी कि जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं, जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं, ये हमारी मान लेते हैं नॉस्ट्रल है, ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, इनसे सांस नहीं ले पाएगा पेशेंट। ठीक है, चिल्ड्रन रिफ्यूजेस फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। ठीक है, जो बच्चा है वो खाना नहीं खाएगा क्योंकि उसके माउथ में और थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन है। क्यों, हमने डिफ्थेरिया की कंडीशन देखी थी, क्योंकि माउथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माउथ में और अपर पाथवे में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब अपर एयरवेज में। ठीक है, टंग एंड बकल कैविटी भी माउथ में आती है,
रॉ हो जाएगी बहुत ज़्यादा सूखी, ड्राइनेस हो जाएगी सूखा, और ब्लीडिंग विथ प्रोफ्यूज एक्रेट सलाइवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्रेट सलाइवेशन कैसा होगा, एक्रेट होगा, ठीक है, छील देगा माउथ को, ठीक है, लिप्स को, गम्स को, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, सबको छील लेगा। क्यों? क्योंकि जो सलाइवेशन है वो एक्रिड है, एक्सकोरिएटिंग सलाइवेशन है। एलिमेंट क्या है, उसको दिक्कत कैसे कैसे बढ़ रही है, एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट विंड, गेटिंग कोल्ड, ओवर यूज ऑफ वॉइस, उसकी दिक्कत कैसे बढ़ रही है, नॉर्थ वेस्ट विंड से ज़्यादा बात करने की वजह से, ओवर यूज ऑफ वॉइस, और सिंगिंग की वजह से उसकी दिक्कत बढ़ रही थी। वो हमने कहा देखा था, यहाँ हमें अफोनिया देखने को मिल रहा था, सिंगिंग की वजह से, तो उसकी दिक्कत सिंगिंग से भी बढ़ रही है, ठंड से उसकी दिक्कत बढ़ रही है, ठीक है। अब हम माइंड देखते हैं, माइंड कैसा होगा, चिल्ड्रन एक्सेसिवली क्रॉस एंड स्टबन, इस क्रॉस और स्टबन क्या होते हैं, जिद्दी बच्चे, जो जिद्दी बच्चे होते हैं, जो किसी की बात नहीं मानते और जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़े बच्चे, जिद्दी, उन्हें कहते हैं क्रॉस एंड स्टबन। दे आर नर्वस, रेस्टलेस एंड इरिटेबल, persistently boring into the nose और picking at lips, कॉन्स्टेंटली वो क्या करेंगे, नोज को बोर करेंगे और पिक करेंगे लिप्स को, ठीक है। फिंगर्स एट वन स्पॉट अंटिल इट सोर और ब्लीड, जब तक वो दर्द ना होने लगे, पिक करते करते बोर करते करते, तब तक वो करते रहेंगे सेम चीज़, जब तक वो ब्लीड ना कर जाए या पेनफुल ना हो जाए उनके लिए। अब मैंने आपको एक बार ये सारे गाइडिंग सिम्टम्स यहाँ से एक्सप्लेन कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इस इमेज पे आते हैं और इस इमेज से एक बार और सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बोर इनटू दी नोज, कॉन्स्टेंटली बोर फिंगर इनटू दी नोज अंटिल इट ब्लीड और इट फील पेनफुल, ठीक है। तब तक ये बोर करेगा जब तक ये ब्लीड ना कर दे नोज, और तब तक जब तक ये पेनफुल ना हो जाए इसके लिए, तब तक ये नोज को बोर करता रहेगा। कॉन्स्टेंटली प्रिक साइड, दीज आर द साइड ऑफ द नोज, ठीक है, साइड ऑफ द नोज को ये प्रिक करता रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो इसका सलाइवेशन है, सी जो सलाइवेशन है ये एक्रिड है, एक्रिड सलाइवेशन है। कैसा सलाइवेशन है, एक्रिड सलाइवेशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली पिकिंग लिप्स, कॉर्नर्स ऑफ माउथ, ठीक है, जिससे क्या हो जा रहा है, ड्राइनेस हो जा रही है, ड्राइनेस के बाद क्रैक्ड हो जा रहे हैं लिप्स और साइड ऑफ द माउथ, उसके बाद क्या हो रही है, ब्लीडिंग हमें देखने को मिल रही है। अब हम आते हैं, क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि जो नोज़ है, नोज़ इसकी क्या है, स्टॉप्ड, नोज़ नाक बंद हो चुकी है। नोज़ से क्या होना चाहिए, वाटरी डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन नोज़ क्या है, स्टॉप्ड, बंद हो चुकी है नाक इसकी, ठीक है। हमने ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया, ये वाला कर लिया। डिस्चार्ज मैंने बता दिया, एक्रिड होगा, इकोरियस डिस्चार्ज, म्यूकस मेम्ब्रेन, पेनफुल सोर, रॉ एंड बर्निंग ऑफ द पार्ट्स, ये भी देख लिया। और इसकी आवाज़ चली गई, अफोनिया की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी नॉर्थ वेस्ट विंड से, और सिंगिंग की वजह से अफोनिया हमें देखने को मिलेगा। फ्लुएंट कोराइजा, ठीक है, ये भी नोज़ से ही रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिम्टम से ही रिलेटेड है, ठीक है। नोज़ क्या होगा, फ्लुएंट कोराइजा होगा विथ नॉस्ट्रिल रॉ। चिल्ड्रन, जो बच्चा होगा वो खाना नहीं खा पाएगा, क्यों, क्योंकि जो सोरनेस है यानी पेनफुल माउथ एंड थ्रोट हमें देखने को मिलेगा। टंग एंड बकल कैविटी रॉ होगी, ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी, प्रोफ्यूज एक्रेट सलाइवेशन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टंग और बकल कैविटी के लिए। तो अभी तक हमने, और इसकी दिक्कत कैसे बढ़ेगी, सिंगिंग की वजह से, नॉर्थ वेस्ट विंड की वजह से बढ़ेगी दिक्कत, और इसकी दिक्कत कैसे बढ़ेगी, गेटिंग कोल्ड, ठंडे में जाने से इसकी दिक्कत बढ़ेगी, और कैसे बढ़ेगी इसकी दिक्कत, ओवर यूज ऑफ वॉइस से इसकी दिक्कत बढ़ेगी, ठीक है। अब हमने सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स देख लिए।
9 गाइडिंग सिम्टम्स थे, जिसमें से डिस्चार्ज हमने देखा, अफोनिया देखा, माउथ और नोज। माउथ के कितने सिम्टम्स हमने देखे? माउथ के हमने 1 2 3, अफोनिया भी माउथ में ही आएगा, 1 2 3 और 4 हमने इसके सिम्टम्स देखे और 2 हमने नोज़ के सिम्टम्स देखे। ठीक है, नोज़ कैसा प्रिक कर रहा था और ड्राइनेस हमने देखी। डिस्चार्ज कैसा होगा? एक्रिड होगा, इक्वारियस होगा। नोज़ कैसी होगी? स्टॉप हो जाएगी इन स्पाइट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे एसके दुबे में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। अब हम आ जाते हैं हमारी विलियम बोरिक सर और HCL सर की बुक पे। ठीक है, एरम ट्रिफिलम। अब जैसा हमने वहाँ पे एसके दुबे में इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि बहुत सारे एरम्स होते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरम ट्रिफिलम है, जो हम देख लिया एसके दुबे से, और हमारे पास बस इतना ये बचा हुआ है जिसको हमें देखना है और हमारी एरम ट्रिफिलम खत्म हो जाएगी यहाँ पे। एरम मैक्यूलेटम, एरम इटैलिकम, एरम ड्राइकॉन्टिनम, एरम ड्राइकॉन्टिनम। ठीक है, ये सारे एरम ट्रिफिलम के अलावा होते हैं, जो भी एरम्स होते हैं, हैव द सेम एक्शन एज ऑफ एरम ट्रिफिलम। एरम ट्रिफिलम के जो भी हमने एक्शन देखे, कहाँ एक्शन देखे? म्यूकस मेम्ब्रेन पे देखे, म्यूकस सरफेसेस पे देखे। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस सरफेस, ब्रेन, किडनी, थ्रोट, लैरिंग्स, स्किन, सब जगह वहाँ पे भी ये सारे हैं जो सेम फंक्शन करेंगे एरम ट्रिफिलम की जगह, सेम फंक्शन एज एरम ट्रिफिलम। ठीक है, दे ऑल कंटेन एन इरिटेंट पॉइजन, हमने पैथोजेनेसिस में देखा था, और ये एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी कॉज कर रहे थे, कॉजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस सर्फेसेस। सेम हमने वहाँ पे भी देखा था। डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, ये हमने वहाँ पे भी लाइन देखी थी पैथोजेनेसिस में। एक्रिडिटी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखनी है, एक्रिडिटी इज दी की नोट एक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरम ट्रिफिलम। एक्रिडिटी, एक्रिड मतलब क्या होता है? एक्रिड डिस्चार्ज, कोरोड कर दे, एक्सकोरिएट कर दे, छील देने वाला डिस्चार्ज होता है। इक्वारियस वाटरी होता है। ठीक है, सलाइवेशन भी एक्रिड था, और म्यूकस मेम्ब्रेन से जो डिस्चार्ज थे वो भी हमारे एक्रिड थे। ठीक है, अब हम आते हैं हेड पे। हेड के एक फंक्शन को देखते हैं, हेड के कुछ सिम्टम्स को देखते हैं। बोर्स हेड इनटू दी पिलो। अब इसका मतलब क्या होता है? बोर्स हेड इनटू दी पिलो का मतलब क्या होता है? मीन्स जो पेशेंट होगा या जो बच्चा होगा वो अपना हेड जो है पूरा का पूरा हेड और फेस पूरा का पूरा तकिए के नीचे कर लेगा, तकिए के नीचे कर लेगा, तकिए के अंदर घुसा देगा पूरा, कि जैसे उसका पूरा फेस कवर हो जाए, पूरा उसका हेड कवर हो जाए, पूरा जो स्कल वाला पोर्शन है वो पूरा तकिए से कवर हो जाए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, तकिए के नीचे सर रख के सोते हैं। जस्ट ऐसी सिचुएशन में ये पेशेंट हमें चीज़ें बताएगा। हेडेक फ्रॉम टू वार्म क्लोथिंग, हॉट कॉफ़ी। अब अभी तक हमने क्या देखा कि उसको वार्म से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो पेशेंट कैसा है? हॉट पेशेंट है, उसको गर्मी से दिक्कत है, ठंड से उसे आराम मिलता है। क्वेरिंग, आइज के सिम्टम, क्वेरिंग ऑफ अपर आईलिड स्पेशली लेफ्ट। अब क्वेरिंग मतलब क्या होता है? क्वेरिंग मतलब ट्रेम्बल करना, कपकपाना। जैसे लोग कहते हैं कि उनकी आँख फड़फड़ा रही है, लोग कहते हैं फड़फड़ाना, मतलब ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक कर रही है, तो उसे क्वेरिंग कहते हैं हम। नोज़ के सिम्टम, नोज़ का सिम्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोज़ का सिम्टम और माउथ का सिम्टम्स। सोरनेस ऑफ नॉस्ट्रिल। ठीक है, सोरनेस ऑफ नॉस्ट्रिल, इसका मतलब नॉस्ट्रिल्स में पेन होगा। एक्रेड, अब इसमें हमने मोस्टली चीज़ें कवर की हुई हैं तो मैं आपको फटाफट कर देता हूँ। ये एक्रेड एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज। ठीक है, प्रोड्यूस, एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूसिंग सोरनेस, एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ। प्रोड्यूसिंग सोरनेस। ठीक है, ये क्या है? सोरनेस मतलब पेन को ये प्रोड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्चार्ज है वो छील दे रहा है, तो उससे क्या होगा? पेन होने लगेगा पेशेंट को। नोज़ कैसी है? ऑब्स्ट्रक्टेड, हमने देखा था। नोज़ कैसी है? स्टॉप इंस्टेड ऑफ वाटरी डिस्चार्ज। मस्ट ब्रीथ थ्रू दी माउथ, अब जब नाक उसकी बंद है तो वो मुंह से सांस लेगा। बोरिंग इन दी नोज, कोराइजा, डिस्चार्ज ब्लड स्ट्रीक्ड वाटरी, जो ब्लड है नोज से वो पानी की तरह
निकलेगा, ठीक है, पानी की तरह बाहर आएगा, ये इसका मतलब है। नोज कम्प्लीटली स्टॉप्ड विथ फ्लुएंट एक्रेट डिस्चार्ज, हे फीवर देखने को मिलेगा। पेन ओवर रूट ऑफ द नोज, नोज की रूट पे हमें पेन देखने को मिलेगा। लार्ज स्कैबी हाई अप ऑन द राइट साइड ऑफ द नोज, ठीक है। लार्ज स्कैबी क्या होते हैं? स्कैबी ये होते हैं कि रेड स्पॉट्स होते हैं। रेड स्पॉट जब चोट लग जाती है, हमने देखा ये जो पेशेंट है नोज को प्रिक करते करते ब्लीड हो गई। अब ब्लीडिंग के बाद वाइट जो रेड हार्ट ब्लड का कोट होता है चोट पर, किसी भी चोट लगने के बाद रेड थिक कोटिंग होती है, उसे हम कहते हैं स्कैब्स। बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। फेस फील चैप्ड, चैप्ड मतलब क्या होता है? फटे होना। फेस कैसा होगा? ऐसा लगेगा ड्राइनेस की वजह से क्रैक्ड आ गया, फटे हुए हैं, ठीक है। एज इट इज़ फ्रॉम कोल्ड विंड, उसको ठंडे से क्या हो रहा है? कोल्ड विंड की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फील्स हॉट। कॉन्स्टेंट पिकिंग एट नोज टिल इट ब्लीड्स, ये भी देख लिया। रॉ फीलिंग ऑफ द रूफ एंड पैलेट, रॉ फीलिंग होगी उसकी। कैसी फीलिंग होगी? रॉ फीलिंग होगी। मीन्स कैसा होगा? सूखा, ड्राइनेस हमें देखने को मिलेगी रूफ पे और पैलेट पे। रूफ, पैलेट क्या होता है? अपर पार्ट वाला होता है, और पैलेट दो होते हैं। हार्ड पैलेट आगे के साइड होता है, जो हार्ड होता है माउथ में ऊपर, और पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट। लिप्स एंड सॉफ्ट पैलेट सोर एंड बर्निंग, आ गया सॉफ्ट पैलेट। लिप्स और सॉफ्ट पैलेट पीछे के साइड, उनमें क्या होगा? पेन होगा और बहुत ज़्यादा जलन हमें देखने को मिलेगी। लिप्स चैप्ड, ड्राई एंड बर्निंग। कॉर्नर्स ऑफ माउथ सोर एंड क्रैक्ड, कॉर्नर्स जो साइड ऑफ माउथ है, ये कॉर्नर्स ये कैसे होंगे? सोरनेस हमें देखने को मिलेगी और क्रैक्ड होंगे। टंग क्या होगी? टंग कैसी होगी? रेड होगी, सोर होगी। होल माउथ इज रॉ, टंग कैसी होगी? रेड होगी। माउथ क्या होगा? बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगी। पिकिंग लिप्स अंटिल दे ब्लीड, देख लिया। सलाइवा कैसा होगा? प्रोफ्यूड, एक्रेट और कोरोडिंग होगा, ये चीज़ भी हमने देख ली थी, ठीक है। थ्रोट स्वेलिंग ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या होते हैं? सलाइवेशन, 3 ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें से एक सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। तो अब सलाइवेशन में एक ग्लैंड की स्वेलिंग हो चुकी है, तो सलाइवेशन एक्रेट होगा, ठीक है। प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा होगा। कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड स्वालन, थ्रोट कैसा होगा? कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब एरिया जो उसकी डायमीटर है वो कम हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड स्वालन, सूजा होगा। रॉ, सूखा, ड्राइनेस आ जाएगी। बर्न, जलेगा। कॉन्स्टेंट हॉकिंग, हॉकिंग मतलब बार बार करेगा। क्यों करेगा बार बार ऐसे? जैसे कुछ लोग करते हुए आपको देखेंगे, पूरे दिन ये करते रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं जो भी उनका जो म्यूकस है, जो भी स्प्यूटम है, वो जो डिस्चार्ज वहाँ कलेक्ट हो चुका है, उसे वो बाहर निकालना चाहते हैं बार बार, ठीक है। होर्सनेस मतलब गले में खराश होगी। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ मच म्यूकस, लंग्स फील सोर। क्लर्गी में सोर थ्रोट हमने देख लिया। इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स होता है। वॉइस बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होगी। अनकंट्रोलेबल, वर्स टॉकिंग, सिंगिंग, डिप्थीरिया, ठीक है। वॉइस अनसर्टेन क्यों होगी? क्योंकि अफोनिया की सिचुएशन है नॉर्थ वेस्ट विंड के केस में और सिंगिंग के केस में। स्किन कैसी है? स्कारलेट रैश, रेड रैश होंगे। रॉ, ड्राइनेस, ब्लडी सरफेस एनीवेयर। इम्पेटाइगो कॉन्टाजियस, इम्पेटाइगो कॉन्टाजियस क्या होता है? मेनली बच्चों में होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कहाँ का? स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जनरली मैं लिख देता हूँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन ऑफ स्किन, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन इन चिल्ड्रंस, ठीक है। मोडेलिटीज़ क्या है? वर्स कब होगी? नॉर्थ वेस्ट विंड से, लाइंग डाउन से, सिंगिंग से, इन सारी चीज़ों से वर्स्ट हो जाएगी। हॉट कॉफ़ी से भी हमें देखने को मिला था, ठीक है। डोज कैसा देंगे? 3rd to 13th पोटेंसी में हम देंगे। तो यहाँ तक हमने एरम ट्रिफ्लम हमने पूरी कंप्लीट कर ली। SK दुबे सर की बुक से भी कर ली, और HC एलन से भी कर ली, और विलियम बोरिक सर की बुक से भी कर ली, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस. I hope you all guys find this lecture helpful and informative. If you have any queries, any doubt
regarding Aram Triflum, you can comment down below. I feel happy to respond you all. Also hit the like button and subscribe to my channel Materia Medica Insight for more informative and educational content. Thank you so much.